ओके, सो पहले तो सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होता है। पहले तो मूवमेंट्स हम लोग ने देखा होगा कि बहुत बार अलग अलग जगहों में इंडिया में अलग अलग प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है ना वो होते हैं मूवमेंट्स। और पहले तो आपके सिलेबस में ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि आपको एक आइडिया आ सके कि जो प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी कंट्री में, जो प्रोटेस्ट होता है, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज़ अ थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन एनी डेमोक्रेसी। अगर आपके साथ कोई रॉन्ग चीज़ हो रही है, अगर आपके कंट्री में कोई रॉन्ग चीज़ हो रही है, तो आपको उसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक फेयर वे में करना चाहिए। एक हम लोग बोल सकते हैं पीसफुल वे में करना चाहिए। सो दिस इज द राइट दैट एवरीवन हैव। और उसके लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि पहले से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के पहले से इंडिया में कैसे प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी कंट्री को एक अच्छी कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेट अस रीड अबाउट दिस। रीड आउट द न्यूज इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, पहले तो हम लोग ये न्यूज़ स्टोरी पढ़ेंगे, आपके न्यूज़पेपर में से न्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई। Movement against child marriage has been successful to a great extent, and the extent of child marriage have reduced by 50%. The workers in the movement work very conscientiously. Workers from the movement against dowry also help them. Now there is a need to start a drive against malnutrition, because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. तो यहाँ पे आपको एक न्यूज़ दी गई है कि चाइल्ड मैरिज जो है उसके अगेंस्ट लोगों ने एक थोड़ा एक एफर्ट डाला था, और उसके वजह से चाइल्ड मैरिज जो है वो 50% से कम हो गया। अभी जो भी वर्कर्स है, जो भी मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा है कि पॉवर्टी के अगेंस्ट या फिर माल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारे लोगों को खाना अवेलेबल नहीं होता है, उसको माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट स्टार्ट किए जाए। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए। इन द अबाउ न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड, कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? दिस न्यूज़ डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट, आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू? इफ डिफरेंट मूवमेंट cooperate with each other, will they be more effective? तो आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिए कि पहले तो इसके ये जो न्यूज़ है उसमें क्या दिया है वो एक्सप्लेन करो। तो न्यूज़ में क्या दिया है कि जो वर्कर्स है सोसाइटी में, हमारे कंट्री के जो भी वर्कर्स क्लास होता है, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक मूवमेंट किया, एक प्रोटेस्ट किया, तो उसके वजह से चाइल्ड मैरिज जो है वो 50% से कम हो गया। फिर हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसी एक इशू के ऊपर बेस्ड होता है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 3 इशू को एड्रेस किया गया, चाइल्ड मैरिज, पावर्टी, माल न्यूट्रिशन। तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी एक इशू के ऊपर कभी भी बेस्ड नहीं होता, अलग अलग इश्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। और एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि ये अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को चाइल्ड मैरिज के बारे में अच्छा नहीं लगता है तो वो चाइल्ड मैरिज के बारे में प्रोटेस्ट करेगा, मूवमेंट एस्टैब्लिश करेगा। कोई क्या करेगा, माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर हम लोग एक साथ आ जाए कि जो चाइल्ड मैरिज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो माल न्यूट्रिशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब एक साथ आ जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्या? तो ऑब्वियस है, जितने ज़्यादा लोग किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उतना वो प्रोटेस्ट, उतनी वो सोशल मूवमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो तुम लोग को सोशल मूवमेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है? सोशल मूवमेंट्स क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को लेके सोसाइटी में अगर कोई नेगेटिव चीज़ है और उसको लेके अगर सोसाइटी में जो कॉमन लोग हैं वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है सोशल मूवमेंट। तो ये सोशल मूवमेंट्स के बारे में हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है। In the last chapter, we got information about national and regional parties. Political parties compete for political power. They win elections and try to resolve the problems of common man. Political parties generally adopt a comprehensive perspective. They cannot concentrate on just one particular issue. तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम लोग ने अभी अभी लास्ट चैप्टर किया, और लास्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा कि नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, वो लोग पॉलिटिकल पावर के लिए कैसे compete करते हैं एक दूसरे के साथ, और बाद में कैसे कॉमन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये हम लोग ने अभी अभी किया। From public cleanliness to space research, they have to take into consideration all matters
from national perspective and take decisions. Political parties are expected to have a program for the problems of all the sections of the society. Political parties adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, laborers, businessmen, women, youth and senior citizen. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पावर में आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, उनका काम भी है ना ईजी नहीं होता. उनको अलग अलग इश्यूज के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक क्लीनलीनेस से लेके साफ सफाई का काम लेके स्पेस की रिसर्च तक, मतलब छोटे से छोटा काम लेके बड़े से बड़े काम, ये सब चीज़ों में उनको अच्छे से काम करना पड़ता है. जैसे कि उनको फार्मर्स के लिए काम करना पड़ता है, लेबरर्स के लिए काम करना पड़ता है, बिजनेसमैन के लिए अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती है, वुमेन्स के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, यूथ के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है. तो ये जो भी पार्टीज हैं उनको एक टॉपिक पे नहीं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर काम करना पड़ता है, अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है. तो ऐसे में क्या हो जाता है, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी किसी इशू के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल ले लो फार्मर्स इशू. तो अगर फार्मर्स के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया तो क्या होगा, जो भी फार्मर्स है वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे. तो इसको ही क्या बोला जाता है, सोशल मूवमेंट. एग्जाम्पल ले लो, फार्मर्स के लिए अच्छा काम हो रहा है लेकिन अगर वुमेन के लिए अच्छा काम नहीं हुआ तो वुमेन्स एक साथ आएंगी और वो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. पॉलिटिकल पार्टी उनको इशू को सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे. तो ये क्या हो गया, एक सोशल मूवमेंट. तो सोशल मूवमेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो भी पावर में होती है, उनको बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ध्यान देना होता है. और ऐसे में अगर वो किसी इशू में ध्यान नहीं दे पाए तो जो भी रिलेटेड पीपल होता है, कॉमन पीपल होते हैं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल लैंग्वेज में बोलते हैं सोशल मूवमेंट. Why movements? Okay, all the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare. Some people focus on a particular issue and pursue it. They organize people and try to pressurize the government to resolve that issue. तो ये जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स क्यों होते हैं, तो क्या होता है, जो भी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, सब लोग तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है. हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके देते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जो भी नेगेटिव चीज़ है, जो भी नेगेटिव इशू होगा, पर्टिकुलर कोई इशू होगा, वो इशू के ऊपर जो भी कॉमन लोग हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, एक साथ आएंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि आप हमारा इशू सॉल्व करो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नीचे इमेजेस देख सकते हो कि पहले इमेज में आप देखोगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो नर्मदा जो रिवर है, उनके आसपास के जो लोग हैं, उन लोग ने नर्मदा रिवर के लिए एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट किया. या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन के लिए जो भी मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण की बात चलती है, तो उन्होंने एक यहाँ पे क्या किया है, एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके उनके इश्यूज सॉल्व करने के लिए. तो हम लोग सब लोग पॉलिटिक्स में तो हिस्सा नहीं ले सकते, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि हमारे इश्यूज सॉल्व किए जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट्स. They constantly follow up on the issues, build public opinion about it, and thereby put a pressure on political parties and government. This type of organized activity is called a movement. Organized activity is essence of any movement. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी लोग जिनके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही है या फिर जिनको कोई भी इशू है, वो लोग क्या करते हैं, पहले तो पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होता है. ऑर्गेनाइज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइज हो गए तो क्या हो गया, आप पीसफुली अपने इशू को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकोगे. फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना जो ओपिनियन है वो लोगों में फैलाते हैं और फिर लोगों के सपोर्ट से एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और उसको क्या बोला जाता है, सोशल मूवमेंट या फिर मूवमेंट. तो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारे यहाँ पे हिंसा बढ़ जाएगी, वायलेंस बढ़ जाएगा. इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
जो भी प्रोटेस्ट होने चाहिए वो एक पीसफुल वे में होने चाहिए, ठीक है। Such movements are very important in a democracy. Different social problems come under discussion through these movements. The government then has to pay attention to such problems. Leaders and activists of the movement provide necessary information about those issues to the government. This information is very useful for the government while making policies. तो अभी क्या होता है, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, सपोज कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जैसे कि हम लोग ने पीछे एग्जांपल दिया, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हो गई, तो फिर जो भी लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उनके जो भी लीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बाद में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर गवर्नमेंट है उनको अपने इश्यूज बताएंगे। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आपको दिखेंगे जो कि लोगों के प्रॉब्लम सुन के ले रहे हैं, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम सुन के ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी लोगों की प्रॉब्लम सुन के लेती है उनके लिए बाद में पॉलिसीज बनाना लोगों के लिए ईजी हो जाता है। तो सोशल मूवमेंट डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे इश्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को सोशल मूवमेंट बोला जाता है। और वो सोशल मूवमेंट के वजह से पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, इनको हमारे इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और फिर वो जब भी पॉलिसीज बनाते हैं, अगर कोई लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं, तो हमारे इश्यूज़ को ध्यान रख के वो अपना काम करते हैं। तो इसके लिए सोशल मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। Some movements aim at opposing a particular decision or policy of a government. The right to protest is considered an important right in democracy. However, this right need to be used patiently and responsibly. जैसे मैंने बोला कि पहले ही मैंने आपको बोला कि प्रोटेस्ट करना या फिर सोशल मूवमेंट करना ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं। ऐसे में आपका इशू उनसे छूट सकता है। तो अगर आपको अपने इशू को लेके उनको प्रेशराइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, प्रोटेस्ट से कर सकते हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए, पेशेंट और रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, वायलेंस स्टार्ट किया, हिंसा स्टार्ट कर दी। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू प्रोटेस्ट। तो जो भी प्रोटेस्ट होता है वो हम लोग का राइट है, लेकिन उसको हम लोग को एक अच्छे वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में करना होता है। ओके। और ये जो प्रोटेस्ट होता है वो अलग अलग इश्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपने कभी न्यूज़ पढ़ा होगा रिसेंट टाइम में, तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि NRC, CAA ये एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों को नहीं पसंद थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था कि जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ में जो भी हिंदू लोग होंगे, अगर उनको इंडिया में आके सेटल होना है तो वो हो सकता है। तो ऐसा एक लॉ लाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंडिया में उसको अपोज किया क्योंकि इंडिया में अभी भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के प्रॉब्लम अभी भी इंडिया में चल रहे हैं। तो जब तक हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक हमें दूसरों को या फिर दूसरे नेशन के लोगों के प्रॉब्लम हम लोग तब तक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे। लेकिन ये जो भी प्रोटेस्ट होंगे वो पेशेंटली और रिस्पॉन्सिबली होने चाहिए और वो हमारा राइट बनता है। तो ऐसे अलग अलग इश्यूज के ऊपर बेस्ड अलग अलग प्रोटेस्ट इंडिया में होता रहता है। What is a movement? A movement is a collective action. People's active participation is expected in movement. A movement can be formed when people come together in the interest of particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. तो मूवमेंट क्या होता है? पहले तो एक कलेक्टिव एक्शन होता है। अकेले आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। जब भी किसी टॉपिक को लेके अलग अलग लोग सोसाइटी में एक साथ आएंगे और वो कलेक्टिवली उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको मूवमेंट बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो पोल्यूशन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि बहुत सारे लोग आके क्लाइमेट के ऊपर, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है हम लोग का, उसके ऊपर एक मूवमेंट कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी इशू के ऊपर ऐसी ये मूवमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कलेक्शन ऑफ पीपल चाहिए। आपको एक कलेक्टिव एक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। A movement has a particular social objective or a focused problem. For example, movement against corruption aims at ending corruption.
movements have leadership. Leadership keeps the movement active. Objective of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leader. A strong leadership makes movement effective. तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि जो मूवमेंट होती है वो कभी भी एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड हो सकती है. जैसे कि एक प्रॉब्लम हम लोग एग्जांपल लेंगे करप्शन. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया करप्शन. अभी करप्शन एक इशू है, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर भी मूवमेंट बेस्ड हो सकती है. ऐसा ही नहीं कि फार्मर मूवमेंट्स होगी तो फार्मर्स के ऊपर बेस्ड होगी, या फिर वर्कर मूवमेंट्स करेंगे तो पूरे वर्किंग जो भी लेबर्स होंगे उनके कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड होगी. लेकिन इससे छोड़ के भी, इससे अलग किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर भी मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, पोल्यूशन हो गया. ऐसे अलग अलग इश्यूज के ऊपर, सिंगल इशू के ऊपर भी मूवमेंट्स हो सकती है. और मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है? लीडरशिप. क्यों? क्योंकि लीडर होता है ना, तो लीडर वो मूवमेंट को एक्टिव होता है. हम लोग को मूवमेंट कैसी करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कहाँ से हम लोग को मूवमेंट स्टार्ट करना है, मूवमेंट में क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? लीडर डिसाइड करता है. इसके लिए मूवमेंट में जो भी हम लोग का प्रोटेस्ट होगा, सोशल मूवमेंट होगी, उसमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप नीचे इमेजेस देख सकते हो. इनको आपने देखा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इनका एक इमेज इंक्लूड किया था, जिसमें मैंने बताया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में. तभी भी इनका एक इमेज था. ये कौन है, किसी को पता होगा तो? अन्ना हजारे, एक सोशल एक्टिविस्ट है. तो इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की थी. तो अभी क्या हो गया, ये मूवमेंट को एक लीडर मिला पहले तो, और उनके लीडरशिप के वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी. तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने के लिए, कि मूवमेंट जो है वो किसी भी सिंगल इशू के ऊपर बेस्ड हो सकती है. और मूवमेंट में अलग अलग लीडर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीडर्स जो है वो मूवमेंट्स को एक्टिव रखते हैं, और मूवमेंट कैसी करनी है वो लीडर डिसाइड करते हैं. Movements have organizations. Without an organization, it becomes difficult to follow up the issue. For example, Farmers organization work for farmer movement. Any movement requires public support. People should feel connected to the issue that is undertaken by the movement. तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी मूवमेंट्स होती है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है. एक एग्जांपल आपको दिया है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया में ना बहुत सारे फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन है. अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फार्मर्स जो है वो इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो अगर उनके पास कोई इशू है जो कि उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, तो एक दो फार्मर्स, दो तीन फार्मर्स, या फिर 10-12 फार्मर एक साथ आएंगे तो वो इशू गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाएगा. ज़्यादा प्रेशर आप बना नहीं पाओगे. इसके लिए फार्मर्स के ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ऑल इंडिया किसान सभा, या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देख सकते हो महाराष्ट्र राज्य किसान सभा. ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर्स के या फिर वर्कर्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. अभी ऑर्गेनाइजेशंस की होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई इशू है, अगर कोई फार्मर का कोई इशू है, तो वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है और बोल सकता है कि मुझे ये इशू फेस हो रहा है. तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है. तो इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. तो पहली बात हम लोग ने देखी कि लीडरशिप होना इंपॉर्टेंट है मूवमेंट में, कलेक्टिव एक्शन होना इंपॉर्टेंट है मूवमेंट में, और एक बात और हम लोग ने देखी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होना भी इंपॉर्टेंट है अलग अलग मूवमेंट्स में. ओके, सो दिस वाज अबाउट कि मूवमेंट्स क्या क्या होता है, अलग अलग मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है. आगे का पार्ट जो है वो हम लोग बाद